हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनीषा एंड वेलकम टू आदि गुरुकुल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का साइंस का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब देखते हैं, चलिए इसमें क्या है। वैसे तो हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है जो केमिकली रिएक्शन होते हैं वो और उनकी इक्वेशंस। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। The transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction। मतलब एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एट्सेट्रा। जो भी हम दही और दूध को मिलाते हैं, थोड़ा सा दही लेते हैं और इतना दूध लेते हैं, उनको मिला के जब हम दही जमाते हैं और वो पूरा दही जम जाता है, वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही तो होता है हमारा। उसमें कुछ तो केमिकली चेंजेस होते हैं कि वो दूध दही बन जाता है, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, आयरन पे रस्ट लग जाता है। मतलब रस्ट मतलब जंग लगना, जो हमारे लोहे की चीज़ों पे जंग लग जाती है उसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। In a chemical reaction, new substances form, which is completely different in properties from the original substance। अब केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें जो नया सब्सटेंस बनता है वो हमारे पुराने वाले सब्सटेंस से एकदम डिफरेंट होता है अपनी प्रॉपर्टीज़ में। सो इन केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस जो है वो प्लेस लेते हैं अपनी, वो फॉर्म होते हैं वहाँ पे। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। सिर्फ जो एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है वही एक केमिकल रिएक्शन में अपनी प्लेस लेता है, मतलब वही सिर्फ वहाँ पे ऑकर होता है। अ सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब जो भी सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब देखिए, जो भी चीज़ें रिएक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ वो तो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे, नाम से पता चलता है। और जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है उसे हम अपने कहते हैं प्रोडक्ट। आगे देखते हैं क्या लिखा है। रिएक्टेंट, अब ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है रिएक्टेंट। substances which take place in chemical reaction are called reactants। अब इनका एग्जाम्पल Mg and O2। न्यू सब्सटेंस फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अभी देखा MgO कैसे, Mg प्लस O2 gives MgO। इस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शन जो है एक इक्वेशन हमारी बनती है। ये इक्वेशन अभी हम पढ़ेंगे। एंड यस, हेयर Mg मीन्स मैग्नीशियम एंड O मीन्स ऑक्सीजन। अब हमारे केमिकल रिएक्शन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। The chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas। अब देखिए, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस है, उसमें क्या लिखा है। जो केमिकल रिएक्शन होता है जैसे हमारा जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। सल्फ्यूरिक एसिड एक तरीके का एसिड, आप लोगों को पता होगा। वो करेक्टराइज्ड होता है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस में। मतलब जब ये दोनों अपना प्लेस लेते हैं, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है उसमें हमारी हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। ये लिखा है, देखते हैं। Zn मतलब जिंक प्लस H2SO4। H2SO4 होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, गिव्स टू ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या लिखा है। चेंज इन कलर।
The chemical reaction between citric acid and purple colored potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless. अब ये देखिए, यहाँ पे है हमारा सिट्रिक एसिड है। अगर वो पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट के साथ सल्यूट होता है, वो उनके साथ एक सल्यूशन बनाता है, तो उसमें एक कलर का चेंज होता है, वो पर्पल कलर से कलरलेस बन जाते हैं, फिर उसमें कोई कलर नहीं बचता। केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। अब देखिए, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड गैस है और एसिडिफाइड पोटेशियम है, वो दोनों अगर रिएक्ट करते हैं तो उनका कलर ऑरेंज से ग्रीन में चेंज होता है। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। अब देखिए, कंबशन रिएक्शन होता है कैंडल वैक्स का, वो सॉलिड से लिक्विड होता है और फिर गैस हो जाता है, बिकॉज वैक्स इज सॉलिड, वैक्स हमारी सॉलिड है। वाटर फॉर्म बाय कंबशन ऑफ वैक्स इज लिक्विड, वैक्स सॉलिड है, ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ओके, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने। Whereas carbon dioxide produced by combustion of wax is gas। और वो जो वैक्स का कंबशन किया जाता है जिससे वो सॉलिड से लिक्विड में जाती है, वहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस होती है हमारी, हाइड्रोजन गैस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो एक गैशियस फॉर्म है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है। इसके सारे ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं, या आप लोग रीड कर लेना, अब मैं एग्जाम्पल्स इतने नहीं बता रही आपको। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कैसे, देखते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखो, केमिकल रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में, उसको करेक्टराइज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। अब देखिए, एक हमारा बेरियम क्लोराइड है, एक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे हमारा BA है, BaCl बेरियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए, जो BaSO4 है वो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, इसके आगे मेंशन भी हुआ है। और ये जैसे ये हमारी जो पूरी फॉर्म होती है ना, ऐसे, इसको हम कहते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम हमारा वही है केमिकल इक्वेशन। आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन using symbols and formula of the substance is called chemical equation। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करने को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इन दिस इक्वेशन, ये देखिए एग्जांपल, A+B रिएक्ट्स टू C+D। अब इसमें A+B हमारे रिएक्टेंट्स हैं एंड C+D हमारे प्रोडक्ट है। ये हो गए हमारे, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स और ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। ओके, A and B are reactants, C and D are products। The arrow shows the direction of the chemical reaction। हाँ देखिए, अभी एरो इस साइड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मतलब इधर की दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं। लेट मी शो यू। ये है हमारा A+B, अब इधर को जा रहा है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं।
अगर आप इसे उल्टा ही बना दोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप इसका एरो ऐसे बना दोगे तो हमें लगेगा इधर वाले दोनों चीज़ें रिएक्ट हो रही है, पर नहीं, ये गलत है। इसका सही तरीका क्या होता है, एरो ऐसे जाएगा राइट डायरेक्शन में। एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन के दोनों हमारे प्रोडक्ट्स जो है, मतलब हमारे जो रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। हमें इतना तो पता है H2O वाटर होता है। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। सी, ये रहा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज वाटर। H2 हमारा है हाइड्रोजन, O2 हमारा है ऑक्सीजन, H2O हमारा होता है वाटर। ओके, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। In the first equation words are used and in second symbol of substances are used to write the chemical equation। मतलब ये हमारे जो ये जो पूरी लाइन है ये हमारी है वर्ड्स वाली और ये हमारे क्या है, सिंबल्स है। ओके, हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है और वाटर का सिंबल H2O होता है। आगे लिखा है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन इन अ कंसाइज एंड इन्फॉर्मेटिव वे। मतलब छोटे तरीके से और एक इन्फॉर्मेटिव वे से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हम देखेंगे हमारी केमिकल इक्वेशन के क्या टाइप्स हैं। अब हम ये जो हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है हम इस टॉपिक से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास के लिए अभी इतना। अब आप इतने को पढ़िए, समझिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगी, वरना नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको बता ही दूँगी उसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इसको समझ पाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।